नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वृंदा किशोरी जी, जो कि बाल व्यास हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं धर्म और आध्यात्म के विषय में। तो वृंदा किशोरी जी, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि जब भी हम आध्यात्म की बात करते हैं तो विज्ञान के तर्कों से उसे काटने का प्रयास किया जाता है। क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? जी नहीं, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्योंकि दोनों ही सत्य की खोज कर रहे हैं। जी। विज्ञान जो है बाहरी संसार की खोज करके हमें बताता है, हमारे पास तक पहुंचाता है, और जो धर्म है वो हमें हमारे मन में क्या हो रहा है, हमारे आंतरिक संसार की खोज करके हमें बताता है। जो विज्ञान है वो हमें बताता है कि आज संसार में क्या हुआ। विज्ञान के थ्रू ही हमें पता लगता है। ईरान और भारत में युद्ध चल रहा है, हमें कैसे पता लगा? सोशल मीडिया से, विज्ञान से। और हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसकी खोज किसने की? विज्ञान ने की। और हम आंतरिक संसार की, वो धर्म किसकी खोज करता है? आंतरिक संसार की। हमें कैसे पता लगता है? धर्म है, हमारा सनातन धर्म हमें बताता है कि हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए। उन कर्मों से हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, और जब वो हमारे वश में हो जाती हैं तो हमें अपने आप पता लगता है कि हमारे आंतरिक संसार में चल क्या रहा है। तो यह एक खोज ही है। तो दोनों आपस में विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही सत्य की खोज कर रहे हैं, तो आपस में विरोधी नहीं है। बिल्कुल जाहिर है कि धर्म और आध्यात्म दोनों ही विज्ञान के साथ चलते हैं और दोनों में खोज की जाती है, यही दोनों के सत्य हैं। वृंदा किशोरी जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि धर्म बढ़ गया है। विभिन्न स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन चल रहे हैं, अलग अलग अनुष्ठान हम सोशल मीडिया पर और भौतिक रूप से देखते हैं। तो प्रश्न है मेरा कि क्या ये वास्तव में धर्म है या धर्म के नाम पर ये दिखावा है? क्या है ये? ये दिखावा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर होता होगा। लेकिन धर्म का जो उद्देश्य है वो हमारे मन और बुद्धि को शुद्ध करना है, ना कि दिखावा करना। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान रमण रीति वाले महाराज जी ये बात कहते हैं कि अपने कर्म और धर्म पर ध्यान दीजिए। हमारे कर्म कैसे हैं, इन पर ध्यान दो। हम सही आचरण कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो सही पर चलो, और धर्म पर ध्यान दो। हमारा धर्म कैसा है, हमारा धर्म डिग रहा है या फिर सही जा रहा है, हमें इस पर ध्यान देना है। और ये दिखावा नहीं है। और कुछ लोग यदि धोती कुर्ता इत्यादि पहन ले, मस्तक पर चंद्र वो तिलक धारण कर ले, कंठी माला पहन ले, गले में शिखा धारण कर ले, यदि समाज उसको दिखावा कह रहा है तो उसको कहने दो, क्योंकि ये दिखावा नहीं है, ये हमारे सनातन की पहचान है। ये कोई दिखावा नहीं है। कई जगहों पर होता होगा, लेकिन ये दिखावा नहीं है, हमारा सनातन धर्म। बिल्कुल जाहिर है, कम से कम जागरूकता लोगों के अंदर धर्म के लिए बढ़ रही है इन चीजों की वजह से। धर्म में हमारे में वृंदा किशोरी जी, चमत्कार की अनेक बार बात की जाती है जी। वर्तमान में। बागेश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री भी बड़े चर्चाओं में हैं, क्योंकि वो चमत्कार दिखाते हैं। तो क्या वास्तव में चमत्कार जैसी चीज होती है? चमत्कार प्रकृति के नियमों में ही बसा हुआ है, लेकिन जो बागेश्वर धाम सरकार जो अर्जियां लगाते हैं वो चमत्कार है, कहीं कहीं चमत्कार है, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त है। अच्छा। हनुमान जी की उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जिससे उन्हें एक सिद्धि प्राप्त हुई है जी। और उस सिद्धि से वो लोगों के मन की बातों को पहचान जाते हैं। लेकिन मेरे भी मन में एक प्रश्न उठता है कि संसार केवल उन्हीं चीजों को क्यों देखता है कि जिससे जो सनातन में, जो हमारे समाज से जो व्यक्ति उठा हुआ है, उसको खींचने में ही क्यों लगा है? हम केवल उनकी चमत्कार वाली चीजें देख रहे हैं, और चीजें नहीं देख सकते। हमारे सनातन धर्म को वो राष्ट्र घोषित करने में लगे हैं, गौ माता को वो राष्ट्र माता घोषित करने में लगे हैं। उन्होंने दिल्ली से हर वर्ष 2 वर्षों से तो हो रहा है, दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक एकता पद यात्रा कर रहे हैं। हम सभी सनातनियों को एकजुट करने में लगे हैं, तो हम उनको क्यों नहीं देखते? हमको वो भी तो देखना चाहिए कि वो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, बीच बीच में पैरों में छाले पड़ रहे हैं, वह फिर भी नहीं रुक रहे।
संसार उन्हीं को क्यों देखता है कि ये चमत्कार है? और भी तो देखे, वो इतनी कन्याओं के 6-7 वर्षों से विवाह करते हुए आ रहे हैं, उनको देखे। यही सब देखने में लगा है। वृंदा किशोरी जी, वर्तमान में आप देख रही होंगी कि हमारे देश में खास तौर से बेटियों के साथ अत्याचार, अनाचार, दुष्कर्म, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कई बार उल्लेख मिलता है कि ऐसे लोगों को नरक यातना भोगनी पड़ेगी। जी। क्या वास्तव में ऐसा होता है, या ऐसी अगर नरक यातनाएं हैं तो क्या हैं वो? जी, गरुड़ पुराण में इनका वर्णन आता है। जो हमारे जो बहन बेटियां, जो और भी है बहन बेटियां इत्यादि, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जो उनके ऊपर अत्याचार इत्यादि करता है, उनको रौरव नरक में भेजा जाता है जी। उनको लोहा पिघला करके उनके ऊपर डाला जाता है। उनको पीड़ाएं दी जाती है अनेक प्रकार के। वो व्यक्ति बहुत पीड़ा में चिल्ला रहा होता है, तड़प रहा होता है, लेकिन उसको वह पीड़ा दी जाती है। उसका कारण है कि उसने कन्याओं को परेशान किया, अत्याचार किया उनके ऊपर, तो उसका फल नरक में जाके भी मिलता है। जी, रौरव नाम के नरक में मिलता है उसको। और भी कई बार हम सुनते हैं कि विभिन्न प्रकार के नरक की यातनाएं उसको भोगनी पड़ेगी। जी, अनेक प्रकार की जो लोग और भी वर्णन है गरुड़ पुराण में। एक कुंभीपाक नरक है, उसमें क्या होता है, जो लोग आज के समय में कितने लोग हैं मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, अपने पेट का पालन करने के लिए वो गंदी गंदी चीजों को खाते हैं, मांस इत्यादि खाते हैं। तो उनको नरक में, कुंभीपाक नरक में लेकर के जाया जाता है और वहां पर उन्हें गरम खौलते हुए तेल में उन्हें फ्राई किया जाता है। उसमें भी वह प्राणी तड़प तड़प करके चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसको अनेक प्रकार की पीड़ाएं दी जाती है कुंभीपाक नरक में भी। तो बड़ा डरावना है ये नरक यातनाएं। वृंदा किशोरी जी, एक घटनाक्रम बड़ी चर्चाओं में है। जी। दिल्ली के उत्तम नगर में जी। तरुण खटीक नाम के एक किशोर की हत्या हुई है। जी। इसे लेकर लोग सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में इस घटनाक्रम को सांप्रदायिक रंग देना उचित है? एक तो मुझे अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगी, और होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस माँ ने एक अपने 25 वर्ष के एक अपने लाल को खोया है। एक पीड़ा केवल वह माँ ही जान सकती है कि उसने अपने पुत्र को खोया है। 25 साल अपना भरण पोषण करके उस बेटे को इतना बड़ा किया कि वो मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, और इन विधर्मियों ने उसके साथ क्या किया, उसका वध कर दिया। केवल एक छोटी सी बात पर इन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए, और उस माँ को न्याय मिलना चाहिए, और इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये विधर्मी कभी सोचे ही ना हम लोगों के साथ ऐसा करने को, और इन्हें वो सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद इन्हें हमारे देश, भारत देश से निकाल करके इन्हें अपने देश भेज देना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल जाहिर है कि ऐसे लोगों को यदि न्यायपालिका अगर प्रयास करे तो सजा दी जा सकती है। इन दिनों चाहे बाबा बागेश्वर हों या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हों, संतों के द्वारा एक बड़ी मांग की जा रही है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। जी। तो किन तथ्यों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए? क्या आप संतों के इस बात से सहमत हैं? जी, मैं सहमत हूँ, और हमारे सनातन धर्म को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हमें घोषित करना चाहिए, और कितने संत हैं जो कि घोषित करने में लगे पड़े हैं। देखा जाए तो हम बागेश्वर धाम सरकार को भी देख सकते हैं। हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं कि हमारा सनातन राष्ट्र धर्म बने, हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने। वो ये सब करने में लगे पड़े हैं। कितने लोग हैं, वृंदावन में भी अभी एक चल रहा है कि राष्ट्र माता गौ माता को घोषित किया जाए, और हमारे धर्म को भी राष्ट्र घोषित किया जाए। होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? हमारा धर्म, सनातन धर्म होगा घोषित यदि हम सभी सनातनी एकजुट हो जाएं
और एकजुट होकर के यह पुकार कर दे कि हमारा सनातन धर्म एक राष्ट्र धर्म बनना चाहिए, तो हमारा सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल जाहिर है कि अनेक संतों के द्वारा इस प्रकार की मांगे उठ रही हैं। जी इन दिनों भारत के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर यौन उत्पीड़न के कुछ आरोप लग रहे हैं, जिसके कारण वो अनेक सवालों के घेरे में है। वृंदा किशोरी जी, आपको क्या लगता है, क्या शंकराचार्य जी किसी राजनीति का शिकार हैं या फिर कुछ और वजह है, क्या कहेंगी? जी अवश्य, ये राजनीति का शिकार हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी भारत की न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है और कानून भी है। कानून इसकी इनकी सबकी खोज कर रहा है कि सच बात है क्या, और वो सच्चाई निकलेगी, क्योंकि कानून इन सब में लगा पड़ा है। और बहुत शर्म की बात है कि कुछ लोग उन शंकराचार्य जी के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने बचपन से अपना घर छोड़ा, इतना परिश्रम किया अपने जीवन में, तब जाकर के उन्हें ये पदवी प्राप्त हुई शंकराचार्य जी की, और उन पे अब हम ये आरोप लगा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। मुझे भारत की न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है कि वो कार्रवाई अवश्य करेंगे, और कानून भी इन सब की खोज करने में लगा हुआ है। और हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, तो हम उनके बारे में बोले ही क्या।